वेलकम बच्चों। जैसे हमारा चल रहा है इंटीग्रेशन और उसमें एक्सरसाइज है 3.1। तो हमने इसके बहुत सारे फार्मूले भी देखे हैं, मेथड्स भी देखी है, किस तरह से सॉल्व करना वो भी हम देख चुके हैं। ठीक है। हाँ, बस ये एक चीज़ ध्यान में रखो यहाँ पे बच्चों, जो मैंने उस दिन भी कहा था, मतलब लास्ट क्लास में। ठीक है। तो लास्ट टाइम जब देखा था कि मैंने कहा था कि आपके जितना भी बेसिक या फिर बेस लेवल पर स्टार्टिंग में हो चुका है, जैसे ट्रिग्नोमेट्री ले लो, लॉगरिथमिक फंक्शंस ले लो, बाकी की चीज़ें ले लो, अलजेब्रिक फंक्शंस, स्पेशली अलजेब्रिक जो आइडेंटिटीज़ होती है वो ले लो। इन सब बातों का पूरा मिक्सचर करने के बाद में ही आपको आगे बढ़ना है, क्योंकि अभी थोड़ा समय भी है। ठीक है। अगर ये समय मिस हो गया ना तो फिर थोड़ी मुश्किल हो जाएंगी। ठीक है। तो जितना भी स्टार्टिंग से है आपके पास में वो पूरा का पूरा रिवाइज करो, बार बार प्रैक्टिस करो, इतनी बार प्रैक्टिस करो कि कभी भी आपको अगर कोई पूछे तो पट से आ जाने को ना। तो इतना आप काम करो और जो फिर आगे का चल रहा वो आपको उसमें डिफिकल्टी नहीं जाएंगी। ठीक है। तो चलो यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन है, इसको देखना शुरू कर देते हैं। सबसे पहले तो मैं हेडिंग डाल देता हूँ हमेशा की तरह आंसर्स की। ठीक है। चलो हमारे पास है क्वेश्चन नंबर सेकेंड, जो एक्सरसाइज 3.1 का है, उसमें क्वेश्चन नंबर हम देख रहे हैं 8। ठीक है। तो चलो और मैंने लास्ट टाइम ये भी कहा था कि आप मेरी राह मत देखो। ठीक है, कि मैं आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है, उसके बाद में आप पढ़ेंगे, ये नहीं, आप करते जाओ। जितने ज़्यादा जमेंगे उतने ज़्यादा करते जाओ आप। ठीक है। प्रॉब्लम्स आएंगी, थोड़ा सा और बार बार करते जाओ। ठीक है। एक समय ऐसा आएगा कि हमारे पढ़ाने से पहले आपको आ जाएगा। ठीक है। बस करना क्या है कि थोड़ा सा अच्छे से करना, जितना अच्छे से कर पाएंगे हम उतना अच्छे से करो। ठीक है। और हाँ, एक दूसरे की मदद भी करो, एक दूसरे के साथ डिस्कशन भी करो। किसी को नहीं आता, उन्होंने पूछा था, आप उनको बताओ। आपको नहीं आता, आप उन्हें पूछो। ठीक है, वो आपको बताएंगे। जस्ट मेक अ प्रॉपर डिस्कशन। ठीक है। और उसके बाद कुछ और प्रॉब्लम्स आती है, हम तो बैठे हैं यहाँ पर। ठीक है। तो चलो देखो, हमारे पास ये पहला क्वेश्चन है। लेट, इसको हम ये ले लेते हैं, लेट आई इज इक्वल टू रूट इंटीग्रेशन रूट ऑफ 1 प्लस साइन 2x है। बच्चों यहाँ पर एक बात अगर है, यहाँ पे कॉस होता ना तो उसके लिए पट से फार्मूला है, मालूम कौन सा? जैसे कि कॉस 2x के फार्मूले हमारे पास है, हमने लिखे कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है। उसके बाद में हमारे पास है 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1, या फिर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है। अब जैसे अगर यहाँ पर अगर बात करते हैं, ये कॉस 2x हो गया, ये cos 2x हो गया। अगर इसके जैसा देखना है तो ये 1 प्लस साइन 2x चाहिए ना, तो वहाँ पे 1 प्लस साइन 2x नहीं मिलेगा, लेकिन 1 अगर इधर आ जाएगा तो 1 प्लस कॉस 2x मिलेगा, जिसके लिए फार्मूला मिलेगा, लेकिन इसके लिए नहीं है। ठीक है। हाँ, साइन 2x का खुद का फार्मूला क्या है? साइन 2x का खुद का फार्मूला है 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। तो इसमें इस तरह की अरेंजमेंट मिलने वाली नहीं है। तो साइन के लिए ऐसे अगर देखते तो थोड़ी दूसरी अरेंजमेंट करना, और कॉस के लिए अगर है तो स्पेशली इनमें से पहले विचार करना। अब यहाँ पर देखो, चलो इसको पहले हम सिंप्लीफाई करते हैं। अगर आपको मालूम हो ये जो 1 है और साइन की अगर बात चलती है तो आपको मालूम है साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर कितना होता है? मालूम है ना? बताओ ना। साइंस यहाँ पे थोड़ी फ्लक्चुएशन हो रही है, इलेक्ट्रिसिटी में थोड़ी प्रॉब्लम जा सकती है। ठीक है। सो यहाँ पर हमारे पास है 1 साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1 है, तो पट से आप लिखो ना, ये 1 की जगह पे आप लिख सकते हो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, हो जाएगा। प्लस उसके बाद ये साइन 2x का फार्मूला अभी जो मैंने यहाँ पे लिख के रखा है, चलो देखो क्या है, 2 यहाँ पर है साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। ये चीज़ ना बच्चों, ये अगर यहाँ पे कॉस होता तो उसके लिए मत करना, उसके लिए इन फार्मूले में से जाना। ठीक है। अगर आप इसको बराबर अच्छे से देखेंगे ना तो आपको एक नज़र आएगा फार्मूला। देखो, ये साइन है, यहाँ पर साइन है, यहाँ कॉस है, यहाँ कॉस है। अच्छा, यहाँ पे देखो, मैं साइन को 2 मिनट के लिए ए कहता तो इसको भी ए कहना पड़ेगा। कॉस को अगर मैं क्या कहता हूँ, बी, तो आपको इसको भी बी कहना पड़ेगा। अब थोड़ा फार्मूला चेक करो। ए देखो, साइन स्क्वायर है ना, तो ए स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी प्लस बी स्क्वायर, यानी ये तो फार्मूला बन गया कौन सा? ए प्लस बी स्क्वेयर का। तो ए प्लस बी स्क्वेयर मतलब कौन? तो ए यानी हमने किसको चुना है? साइन एक्स, प्लस बी यानी किसको चुना है हमने? कॉस एक्स, और उन सबका स्क्वेयर dx हो जाएगा। अब आप भी देखो, ये स्क्वेयर और स्क्वेयर रूट कैंसिल होगा, तो मेरे बच्चों बचेगा क्या? यस, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ये बचेगा आपके पास dx। और यहाँ पे तो मैं कहूँगा भाई अब डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर ही लो, अलग करने की जरूरत है, डायरेक्ट करो। साइन का इंटीग्रेशन आपके पास है माइनस कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स का इंटीग्रेशन जो है ना बच्चों, वो है साइन एक्स, और प्लस सी जोड़ दो, आपका काम यहाँ पे हो गया। ठीक है। आपको प्लस सी ही सुनाई दी ना, कि लस्सी सुनाई दिया? और लस्सी का सीजन नहीं है अभी। ठीक है। सो ध्यान में रखो, इस तरह से हम कर सकते हैं। थोड़ा सा सिस्टमेटिक पद्धति से जाया करो, थोड़ी सी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस किया करो, बार बार प्रैक्टिस किया करो। ठीक है।
मैंने लास्ट टाइम प्रॉमिस किया था कि आपको मैं कुछ बताऊंगा, आप इस तरह से आप टाइम टेबल वगैरह बनाओ और उसकी तरह से जाओ। अब वो बताना रह गया, लेकिन आप अपना खुद का टाइम टेबल रियल में बनाओ और उसके अनुसार चलना शुरू कर दो, ठीक है। कुछ अगर बातें करनी है मुझसे तो आप मुझे शाम के 7 से 8 पे कॉल कर सकते हो, ठीक है। मैं आपका कॉल ज़रूर उठाऊँगा, ठीक है। आपसे बातचीत भी करूँगा अगर आपकी इच्छा हो तो, नहीं तो कोई ज़रूरी नहीं है। यहाँ पर हमारे पास है क्वेश्चन नंबर ये 8 था ना, तो ये आपका बनेगा 9। इसको भी मैं लेट आई ले लेता हूँ, यानी बराबर सॉल्व करने में आसानी हो जाती है। यहाँ पे देखो क्या है, ये है 1 माइनस cos 2x। बच्चा पार्टी अब बीच मैंने बताया आपको, ठीक है। अगर ये आप इस तरह से लेते हो, इनमें से आपको आसानी हो जाती है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे 1 माइनस cos 2x है। अच्छा, ये अगर लाया तो ये 1 प्लस हो जाएगा, मतलब हम इसको नहीं लेंगे और इसको तो वैसे भी नहीं लेंगे, हम इसको ले सकते हैं। चलो देखो ना क्या होगा। अगर मैंने इसको ले लिया तो एक काम करो, इस चीज़ को इधर फेंक दो और इस बंदे को उधर डाल दो, तो उधर में क्या होगा, 1 तो है, cos 2x उधर जाएगा तो cos 2x, और ये इधर आएगा तो 2 यहाँ पर होगा sin स्क्वायर x, और हमें दिया ये है, देखो 1 माइनस cos 2x है, मतलब हम उसकी जगह पे क्या रखेंगे, 2 sin स्क्वायर x, ठीक है। यानी यहाँ पर होगा रूट ऑफ, ठीक है, 2 यहाँ पर है sin स्क्वायर x, सो राइट हियर sin स्क्वायर x, ठीक है। अब आप देखो ये √2 तो वैसे भी वैल्यू नहीं मिलेंगी, तो उसको आप √2 को बाहर निकाल दो और इंटीग्रेशन, अब देखो ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, ये sin x होगा dx। और मेरे ख्याल से अभी फाइनल आंसर ही आने वाला है, तो पैक कर देता हूँ। ये √2 आपके पास मेरे बच्चों है। साइन का इंटीग्रेशन बता दो आप, यहाँ पे देखो साइन का इंटीग्रेशन माइनस cos x, तो माइनस में सामने लिखता और cos x में यहाँ लिख देता हूँ, और यहाँ आपको एक्स्ट्रा का कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन दे देना है, तो आप वहाँ पे प्लस से लिख लिया करो, ठीक है। तो बच्चों इस प्रकार से सॉल्व करना होता है, और आप करेंगे भी। और इसके आगे में जो प्रॉब्लम्स है, ठीक है, जैसे मान लीजिए कि ये हम एक्सरसाइज में पढ़ रहे हैं, तो इसके जैसे प्रॉब्लम हमको कहाँ पे मिलेंगे, सॉल्व एग्जाम्पल में। इसके जैसे ही भंडार सा होता है मिसलेनियस एग्जाम्पल्स, ठीक है, वहाँ पर आपको मिलेंगे, ठीक है। तो आप उसकी प्रैक्टिस ना ऐसे करते रहो, ठीक है, मेरे से पहले, एक्चुअल मेरे से मतलब हमारे से पहले जो भी है। सो यहाँ पर हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 10 अभी, चलो उसको भी देख लेते हैं। लेट, फिर से मैं यानी आई इज इक्वल टू ले लेता हूँ इंटीग्रेशन, यहाँ पर है sin 4x इंटू cos 3x। ओ माई गॉड, यहाँ पे क्या नज़र आ रहा है आपको, ये एंगल और ये एंगल डिफरेंट है। सेम होता ना तो मैं यहाँ पे कौन सा फार्मूला लगाता मालूम आपको, यहाँ पर जो है ना ये sin 2x वाला फार्मूला मैं कन्वर्ट कर देता, लेकिन वो नहीं है। चलो ठीक है, तो दूसरा है ना, आपको मालूम हो गए, हमने स्टार्टिंग में देखे थे फैक्टराइजेशन फार्मूले, डी फैक्टराइजेशन फार्मूले, ठीक है, वहाँ पे था डी फैक्टराइजेशन फार्मूले। लेकिन डी फैक्टराइजेशन फार्मूले में एक स्पेशलिटी ये थी कि वो जो भी था उसके साथ 2 रहता था, ठीक है। जैसे अभी ये अलग हो गया, वो अलग, मैं इसको ए कहता हूँ 1 मिनट के लिए, ये समझो आपका बी है, ठीक है, तो क्या बन जाएगा, और मैं एडजस्टमेंट देखो इस तरह से था, साइन ए इंटू कॉस ए, पहचानना कैसा, वो भी सिंपल सा तरीका है, बीच में रहता मल्टीप्लिकेशन प्रोडक्ट, ठीक है, और स्टार्टिंग में आपको रहता 2। अब यहाँ पे 2 नहीं है तो मैं अरेंज कर सकता हूँ। फिर इसका फार्मूला है आपके पास, क्या फार्मूला है, तो यस आपके पास फार्मूला है साइन ए प्लस बी, ठीक है, प्लस यहाँ पर है हमारे पास में साइन ए माइनस बी, ठीक है। तो इस तरह से आप वहाँ पे कर सकते हो, ठीक। लेकिन बात क्या है कि यहाँ पे 2 नहीं है हमारे पास में, ठीक, तो वो 2 रहने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। तो चलो पहले मैं थोड़ा सा क्या कर लेता हूँ, यहाँ पर एडजस्टमेंट कर लेता हूँ, ठीक। थोड़ी सी एडजस्टमेंट से हमको अगर आसानी होती है तो बहुत अच्छी बात है। तो देखो यहाँ पे 2 लिखना है ना मुझे, मैं यहाँ लिख लेता हूँ तो यहाँ पे मैं 2 लिख लेता हूँ। अब चेक करो यहाँ पर साइन ये 4x है इंटू कॉस 3x है मैंने यहाँ पे एक्स्ट्रा क्या लिया है, 2 लिया। तो बच्चों एक्स्ट्रा अगर 2 लिया तो मुझे एडजस्ट करना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पर बाहर में क्या ले लेता हूँ, 2 ले लेता हूँ, ठीक है बच्चों बस 2 मिनट थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ मैं। यहाँ पर हमारे पास में हमने क्या किया, यहाँ पे मुझे देखो 2 नहीं था तो 2 चाहिए तो था, अब 2 की अरेंजमेंट की, मल्टीप्लिकेशन में 2 लिया तो हमको डिवीजन में 2 लेना पड़ेगा, तो यहाँ पे लिख लिया, ठीक।
अब यहाँ पर मैं बच्चों मैंने कहा था ये पूरा एक फार्मूला है। देखो यहाँ पर ये 2 sin a cos, अच्छा यहाँ पे थोड़ा गलती हो गई, cos b चाहिए था, ये ऐसा है। तो फार्मूला क्या है, sin a प्लस बी sin a माइनस बी। अब यहाँ पे a किसको समझा हमने, 4x को, b किसको समझा, 3x को। तो यहाँ पे अंदर के अंदर में एक फार्मूला होगा, मैं ब्रैकेट ले लेता हूँ, sin a प्लस बी मतलब sin a मतलब 4x प्लस b मतलब 3x प्लस दूसरा फार्मूला है मतलब उसी का पार्ट है साइन a माइनस बी मतलब साइन 4x माइनस यहाँ पर बन जाएगा 3x। इसको पैक करो और यहाँ पे dx लिख लो, ठीक। अभी आप इसको चलाओ, क्या होगा, ये 1/2। अब इंटीग्रेशन में आप क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमारे पास में साइन ये 7x होगा प्लस यहाँ पर साइन 4x में से 3x गया है तो जस्ट x बचेगा, dx हो जाएगा। अब आप यहाँ पे डायरेक्ट कर सकते हो, ठीक है, मैंने कहा था आपसे। तो साइन 7x है, सबसे पहले तो आप क्या करो, साइन का फार्मूला लगाओ। साइन का फार्मूला क्या है, साइन का इंटीग्रेशन क्या है, माइनस कॉस x, तो x के जगह पे क्या आएगा 7x। लेकिन याद करो डेरिवेटिव में अगर ऐसा कुछ होता, यानी ओरिजिनल वेरिएबल के जगह पे कुछ और आता तो उसका डबल डेरिवेटिव करते थे मल्टीप्लिकेशन में। यहाँ पर भी करना है, लेकिन मैंने आपको बताया है, लिख कर भी दिया है, उसको करना है हमारे डिनोमिनेटर में। यानी आप फिर से डेरिवेटिव किसका लेने वाले हैं, 7x का। तो डायरेक्ट 7x का डेरिवेटिव कितना आने वाला है, 7 आने वाला है, लेकिन वहाँ नीचे लिखना है उसको, डेरिवेटिव में मल्टीप्लिकेशन में, यहाँ डिवीजन में, ठीक है। प्लस अब ये जो साइन है, ये साइन का फिर से हमारे पास में इंटीग्रेशन तो वही है, क्या है, वो है माइनस कॉस x है, ठीक है। ये कर लिया आपने और साथ में ले लिया c। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हो, आप यहाँ पर माइनस को कॉमन निकाल दो, ये 1/2 है तो आप मल्टीप्लाई कर सकते हो यहाँ पर, ठीक है। तो मैं मल्टीप्लाई कर देता, कॉमन निकालो तो भी चलता, मल्टीप्लाई करेंगे तो भी चलता। ये माइनस है, ठीक है, ये कॉस 7x और ये बन जाएगा 14, ये प्लस माइनस फिर से माइनस, और ये आपके पास एक कॉस x अपॉन ये हो जाएगा 2 और यहाँ पर c। यानी बच्चों इस तरह से आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, ट्रिग्नोमेट्री के जो फार्मूले हैं, उसके जो रूल्स हैं, ठीक है, उसका इस्तेमाल करके आप यहाँ पर इंटीग्रेशन में काम करेंगे। देखो इंटीग्रेशन ये जो टॉपिक है, ये जो चैप्टर है, ये अगर प्लेनली अगर बात करते, प्लेन मैनर में अगर बात करते तो 2 या 3 दिन में समझ जाएगा, उसकी मेथड्स बोलो, ठीक है। लेकिन उसमें जो अलग अलग तरीके के प्रॉब्लम्स आएंगे, अलग अलग तरीके के फंक्शंस आएंगे, अलजेब्रिक फंक्शन आएगा, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आएगा, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आएगा, लॉगरिथमिक फंक्शंस आएगा, कंपोजिट फंक्शंस जैसे लास्ट टाइम हमने वहाँ पर देखे थे। यहाँ पर आपको और हो सकते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शंस आएगा, कुछ और भी आएगा, पॉलिनोमियल फॉर्म में कुछ आएगा, अलग अलग मेथड्स आएंगे, और इन सब के ऊपर कितने सारे अलग अलग तरीके के प्रॉब्लम्स बन सकते हैं। अच्छा, अगर एक सेम पद्धति से चल भी गया तो वहाँ पे वैल्यू बदल सकते हैं, ठीक है। तो ये इसके लिए ये चैप्टर बहुत बड़ा सा बन जाता है, लेकिन असल में देखो तो इसको आप इजीली बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व कर सकते हो। बस डिपेंड करता है कि आपका बेसिक कैसा है इस बारे में, ठीक है, आपकी प्रैक्टिस कैसी है। मैं बार बार कह रहा हूँ इस चीज़ को, प्रैक्टिस कैसी है, बेसिक कैसा, इन सब बातों का उस पर असर होने वाला है, ठीक है। दूसरी बात बच्चों, मैंने लास्ट टाइम में भी शायद आपसे बात की थी इस बारे में, और थोड़ा सा रिवाइज कर देता हूँ उस बात को जो मैंने लास्ट टाइम की थी, कि हम यहाँ पर जैसे आज की 20 तारीख है, ठीक है, सो यहाँ से हम नवंबर के, ठीक है, 19 तारीख से यहाँ पर हम आपको बुलाने वाले हैं, ठीक है। और 19 तारीख से हम यहाँ पर क्लास शुरू करने वाले, लेकिन क्लास शुरू करने का ये मतलब नहीं रहेगा कि हम पढ़ाने वाले। पहले हमारा जितना भी सिलेबस अभी तक हो चुका है, हम उसके ऊपर पहले पेपर्स की अरेंजमेंट करने वाले हैं 8-9 दिनों तक, ठीक है। और इसीलिए कह रहा हूँ आप अभी से देखो, 15 दिन पहले की बात, 15 दिन पहले बता रहा हूँ मैं आपको, क्योंकि 19 तारीख को बहुत समय है और 2-3 दिन इस महीने के बाकी है, ठीक है। यानी 15-20 दिन पहले मैं आपको बता रहा हूँ कि हम चालू करने वाले हैं। पहले पेपर्स की अरेंजमेंट, मैं आपको टाइम टेबल वगैरह सब चीज़ देने वाला हूँ, ठीक है। जैसे हमारा जो भी हर विषय का पार्ट 1 पार्ट 2 जो सिलेबस हुआ है उसके ऊपर पेपर्स रहने वाले, मिक्स में पेपर्स रहने वाले, ताकि हम उस 8-10 दिन में नवंबर के एंडिंग में पूरा का पूरा सिलेबस की एक रिवीजन टाइप हो जाए। उसके बाद बाकी जो करना है वो तो रेगुलर चालू रहेंगे, ठीक है। और तो यहाँ पर आपको करना क्या है, सिंपली अभी से
आपको जितना भी पढ़ाया, ठीक है, ज़्यादा नहीं पढ़ाया उसका बात मत करो, ठीक है, लेकिन जितना पढ़ाया आप उसकी बात करो, उसके बारे में सोचो, उसके बारे में प्रैक्टिस करो, उसका ही बहुत ज़्यादा करो, ठीक है। और उसकी हम प्रैक्टिस यहाँ पे करने वाले हैं। अभी आपके पास समय है, आपके पास में कॉलेज जाने का टेंशन नहीं, क्लासेस आने का टेंशन नहीं, घर में बैठे हो, बहुत सारा समय है। इस समय का अगर आपने अच्छे से इस्तेमाल कर लिया तो पूरी की पूरी रिवीजन ये 15 से 20 दिनों में आपकी होने वाली है। फिर उसके बाद यह प्रैक्टिस होने वाली है और उसके बदौलत आप और आगे अच्छा परफॉर्मेंस आपका रहेगा, चाहे वो हमारे टेस्ट में हो, चाहे वो एग्ज़ाम में हो। और ये सब बातों को छोड़ दो, आपके नॉलेज में हो, आपका वो नॉलेज स्ट्रांग हो जाएगा, ठीक है। सो बच्चों, आज से ही शुरुआत करो, पूरा स्टार्टिंग से लेकर जितना भी हमारा सिलेबस हुआ है 12th का, ठीक है, आप उसको पढ़ना शुरू कर दें। पेपर के अनुसार मैं टाइम टेबल दूंगा 4-5 दिनों के बाद में, उसके अनुसार आप कौन सा पेपर कब रहने वाला है, कौन से पार्ट 1 पार्ट 2 जो भी है, हर विषय के बारे में रहने वाला है, हर एक चीज़ मैं आपको टाइम टेबल के अनुसार देने वाला हूँ। आप उसके अनुसार तो तब करेंगे, लेकिन अभी से तो पूरा 2-2 3-3 घंटे पढ़ना शुरू कर दो हर एक विषय को, बहुत सारा समय हमारे पास, ठीक बच्चों। सो आज के लिए बस इतना ही, बाकी का कंटिन्यू करेंगे बाद में। टिल देन बाय।